हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। संयुक्त राष्ट्र के राजदूतों और नीति विशेषज्ञों ने ये दावा किया है कि सुरक्षा परिषद का मौजूदा ढांचा विकृत और अनैतिक है, जो औपनिवेशीकरण व्यवस्था को जारी रखता है। इसी के बीच यूएन में हमारी स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि सुरक्षा परिषद हमारी आपस में जुड़ी और बहुध्रुवीय दुनिया की वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है। इसी के साथ सुरक्षा परिषद नई शक्तियों के उभार, बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य और निष्पक्ष एवं अधिक न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रयासरत देशों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित नहीं करती। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी और मानवीय संकट से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास और साझा जवाबदेही की जरूरत है। कंबोज ने आगे कहा कि यूएनएससी में सुधार हमें ज़्यादा संसाधन, विशेषज्ञता एवं नए दृष्टिकोण हासिल करने में सक्षम बनाएगा। इस न्यूज़ का यूज़ आप अपने मेंस के पेपर 2 में कर सकते हैं। फिर एक न्यूज़ ये थी कि जापान में लगातार 7वें साल जन्म दर में कमी दर्ज की गई। यहाँ दर 1.26 यानी 1.26 रह गई है, जो 2.0 की रेट से काफ़ी कम है, जिसे जनसंख्या की तालमेल बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है। जन्म दर घटने के नुकसान ये होते हैं कि बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ जाती है और नई पीढ़ी में कमी हो जाती है। इसका असर समग्र अर्थव्यवस्था एवं मानव संसाधन पर पड़ता है, जो किसी देश के लिए उचित नहीं। आप ये देखना कि भारत में फर्टिलिटी रेट कितनी है, जापान से कम है या ज़्यादा। फिर एक न्यूज़ टेक्नोलॉजी को लेकर थी कि तेलंगाना में एक जगह है बुरुगुपल्ली, वहाँ विश्व का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल बनाया जा रहा है। ये तो आपको याद रखना ही है। को ये भी जानना है कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के हमारी डेली लाइफ में और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। फिर हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने हाल ही में मानसून पूर्व बाढ़ प्रबंधन यानी फ्लड मैनेजमेंट की तैयारियों की समीक्षा की। इसी के साथ कुछ जरूरी बातें भी बताई, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग जो पहले 5 दिन होती थी, अब इसे बढ़ाकर 7 दिन कर दी गई। उन्होंने 2024 तक एक कॉमन सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए निर्देश दिए, जिससे फोरकास्टिंग करने वाली एजेंसियों को इंस्टेंट डेटा मिल सकेगा। गृह मंत्री ने कहा कि आपदा मित्र योजना में गांव में उपलब्ध परंपरागत गोताखोरों को भी बचाव का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वहीं जल ग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ जल स्तर में वृद्धि की सटीक भविष्यवाणी के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों के मध्य समन्वय मजबूत करने के प्रयास जारी रखने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।